स्टूडेंट, मैं तारकेश्वर नारायण अग्रवाल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हरिगांव से हमारे माननीय सचिव महोदय डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी, जो कि इनका उद्देश्य है कि बिहार के समस्त छात्र जो बीएड संयुक्त परीक्षा 2020 में बैठने वाले छात्र हैं, उन्हें प्रवेश पाठ्यक्रम से संबंधित जो बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं को हमारे महाविद्यालय के अनुभवी शिक्षक जो नेट JRF PhD क्वालिफाइड हैं, इन शिक्षकों द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा के संबंधित पाठ्यक्रम को एक एक बिंदुओं को वीडियो एवं PDF के माध्यम से आप सभी छात्रों तक निःशुल्क पहुंचाया जाए। यह शिक्षण सामग्री कीने फाउंडेशन के साइट पे मिलेगा। जैसे कि आज हम लोग आपको बिहार बीएड संयुक्त परीक्षा सेट बीएड के बारे में बता रहे हैं। पहले इसका आप लोग सिलेबस देख लीजिए। इसमें 6 यूनिट है। जो मेरा टॉपिक है आपका 6 यूनिट से 6 यूनिट में आप लोग देखिए कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर, इफेक्टिव लर्निंग एंड हैंडलिंग। इस एक आदर्श शिक्षक जो है वो कैसे क्लास को और रुचिकर बना सकता है, इसे कैसे वो हैंडल कर सकता है। तो देखिए, पहले हमें क्या करना है कि क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए कक्षा में प्रभावी संचार लाना चाहिए। मीन्स क्लास कम्युनिकेशन कि क्लास में हमें स्टूडेंट और एक टीचर के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो कक्षा के प्रभावी संचार बनाने के लिए हमें पहला क्या है कि शिक्षक में अपने विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के वार्तालाप के स्तर के अनुसार वार्तालाप की योग्यता, यानी कि शिक्षक को यह देखना चाहिए कि हमारे क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो किस स्तर के बच्चे हैं, वो हमारी बातों को कैसे समझेंगे, हम किस तरह से उन्हें समझाएंगे। सेकेंड है कि शिक्षक की विषय की पकड़। सेकेंड है कि शिक्षक की विषय की पकड़, हमें क्या होना चाहिए, विषय की पकड़ होनी चाहिए। अगर हम जिस विषय के शिक्षक हैं उसमें हमें पकड़ होनी चाहिए। और थर्ड है कि शिक्षक प्रोजेक्टर, ग्राफ, रेखाचित्र आदि प्रयोग। इस शिक्षक को चाहिए कि वो जब भी क्लास में पढ़ाए कीलिंग के साथ पढ़ाए। प्रोजेक्टर का वो यूज कर सकता है, या ग्राफ बना के वो पढ़ा सकता है, या रेखा चित्र बना के हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो क्लास है इफेक्टिव होगा, से स्टूडेंट की जो है ये ध्यान उससे कीलिंग की तरफ जाएगी और उस बातों को वो समझेगा, उस टॉपिक को वो समझेगा। उसके बाद है कि कक्षा का वातावरण जो है प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें सबकी मत हो। ठीक है, जैसे तो क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं तो ये नहीं कि हम 2-4 बच्चों पे ही ध्यान दें, हमें सारे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। सबको मौका देना चाहिए, वो अपने विचारों को रखे, अपनी बातों को रखे, ताकि उनके विचारों को हम समझें और उनके विचारों का हम जवाब दे सके, उन्हें समझा सके। उसके बाद क्या है कि छात्रों में उपयुक्त विचार की सराहना। अगर छात्र आपके सामने अपने विचारों को रखते हैं तो हमें क्या करना है, उनके विचारों को सराहना करनी है, ना कि उन्हें हमें डांटना है, बोलना है। अगर वो गलत की व्याख्या कर रहे हैं तो हमें उन्हें सुधार कर उसे व्याख्या को सही तरीके से उनके सामने पेश करना है। उसके बाद है कि शिक्षक की अभिभावना। शिक्षक की जो भावना है वो सबके प्रति बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, जो बच्चा उदास बैठा हुआ है, उनकी क्या है कि शिक्षक को जाकर उनसे पूछना चाहिए कि आखिर वो ऐसे क्यों बैठा है। ये शिक्षक में जो है भावना भी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए कक्षा में कैसे प्रभावी संप्रेषण के कुछ प्रमुख कारक हैं। तो पहला कि कक्षा संप्रेषण में छात्र सहयोग। कक्षा में हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि छात्र की सहयोग मिलने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में
बच्चों से प्रश्न उत्तर भी पूछना चाहिए, ताकि क्या होगा कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण बनेगा। और मेन पॉइंट, छात्रों का सहयोग भी जरूरी होता है, तो हम प्रश्न उत्तर के द्वारा सबको मौका देंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे कि सारे विद्यार्थी आपके बातों को सुने। सेकंड है दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग। जैसे मैंने बताया कि हमें TLM का यूज करना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी है वो TLM को देखे और उसमें वो सब्जेक्ट पे रुचि लाए। अगर आपको कम्युनिकेशन को मजबूत बनाना है तो हमारे क्या होता है, TLM ही, वहाँ TLM का ही रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दृश्य सामग्री भी जो है वो 3 प्रकार से होते हैं। जैसे पहला है विजुअल एड्स, सेकेंड है ऑडियो एड्स और तीसरा है विजुअल ऑडियो एड्स। ये तीनों का हम लोग यूज करते हैं क्लास में, ताकि जो हमारा क्लास है वो इफेक्टिव हो। उसके बाद है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। मिस हमारे विद्यालय हो या महाविद्यालय है, उसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, गतिविधियाँ करवा के उनको क्या करते हैं कि गतिविधियों द्वारा किसी भी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उसके बारे में बताते हैं, या प्रोग्राम द्वारा उन्हें बताते हैं। जैसे पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन कब करते हैं हम, जब हम कोई प्रोग्राम करवाते हैं, चाहे वो मंथली हो या ईयरली हो, या चाहे किसी भी प्रकार से बाहर से भी बच्चे हम लोग बुला लेते हैं, जिसमें हम क्या करवाते हैं कि खेल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ये सारी जो है हम लोग महाविद्यालय में आयोजित करवाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं उसमें स्पीच देते हैं कुछ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उनसे कम्युनिकेशन स्किल जो है उसकी डेवलप होती है। कम्युनिकेशन स्किल से क्या होता है कि वो एक दूसरे से बात करेंगे, वो तैयारियां करेंगे कि हमें कैसे स्पीच देना है, कैसे निबंध लिखना है। ये सारी चीज़ें करवाने से बच्चे में स्किल्स बढ़ती है। उसके बाद है कि सुव्यवस्थित भाषा शैली एवं निर्णय में शीघ्रता। हम जब भी क्लास में जाए तो यह कोशिश करें कि हमारी जो भाषा शैली हो वो सही हो, ताकि जो बच्चे हैं उसको यह लगे कि हमारे जो टीचर हैं उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, जिसका प्रभाव क्या होता है कि बच्चों पे पड़ता है और वो भी उसी भाषा शैली को अपनाते हैं, जो यह एक कम्युनिकेशन का जो सबसे अच्छा स्किल है। इसलिए हमें इन सारी बातों पे ध्यान देनी चाहिए।